चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर जोश में आया इंडिया गठबंधन, मोदी सरकार जाने की कर दी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आम आदमी पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए आज का दिन अहम साबित हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में पिछले 1 महीने से कैद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं इसी के साथ आपको बता दें लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में 6वें चरण में वोटिंग होनी है। वोटिंग से ठीक पहले केजरीवाल को मिली जमानत ने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी को भी बड़ी राहत दे दी है। इसी के साथ आपको बता दें केजरीवाल की जमानत पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। विपक्षी नेता जहां केजरीवाल के बाहर आने पर खुशी मना रहे हैं, तो वहीं 4 जून को बीजेपी की करारी हार की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। केजरीवाल की जमानत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे यह देखकर खुशी हो रही कि अरविंद केजरीवाल को अब जमानत मिल गई है। 17 मई को रायबरेली और अमेठी में संयुक्त जनसभा करेंगे राहुल गांधी व अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर जीत के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लगातार नुक्कड़ सभाएं कर कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। इन सीटों पर अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी संयुक्त जनसभा पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव 17 मई को रायबरेली और अमेठी में संयुक्त जनसभा संबोधित करेंगे। अमेठी में गांधी परिवार के करीबी रहे किशोरीलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है और रायबरेली में राहुल गांधी खुद प्रत्याशी हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से पराजित कर दिया था। एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट पर राहुल गांधी प्रत्याशी होंगे, लेकिन राहुल ने रायबरेली से नामांकन दाखिल किया है। बीते चुनाव में रायबरेली में सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी। भाजपा ने रायबरेली सीट पर दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। पीओके में फहराया गया भारतीय झंडा, पाकिस्तानी सेना और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय झंडा फहराया गया। पाकिस्तान ने रॉ को दोषी ठहराया, क्योंकि अन्यायपूर्ण करों को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी के साथ आपको बता दें वहीं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर आज 11 मई को पीओके के मुजफ्फराबाद में एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार ने सीएएफ और पंजाब पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों की मांग की है। राज्यों ने बाहर से सेना तैनात करने और स्थिति से सख्ती से निपटने की योजना बनाई है, जिसके चलते प्रदर्शनकारी भड़क उठे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने फैसला किया है कि 11 मई की घटना को बलपूर्वक विफल करने की सरकार की किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाएगा। पीओके के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों के पास खाना नहीं है, आटा दाल नहीं है और बिजली कटौती चरम पर है। चारों तरफ भुखमरी फैली हुई है और भारी मात्रा में लोग मर रहे हैं। वहीं भारत के सेव शारदा संगठन ने भी पीओके के लोगों की मांगों का समर्थन किया है। साथ ही आपको बता दें पाकिस्तान ने 11 मई को यहां होने वाले विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पंजाब प्रांत से भारी संख्या में फ्रंटियर कोर सुरक्षा बलों को तैनात किया है। साथ ही रेंजर्स और क्विक रिस्पांस फोर्स को भी यहां भेजा है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर सम्राट चौधरी ने कहा इन्हें वापस जेल जाना ही पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के एक मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। इसे लेकर बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शनिवार को कहा कि ये लोग टेम्परेरी बाहर आ सकते हैं, वापस इन्हें जेल जाना पड़ेगा। पटना में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना ही होगा, ये लोग टेम्परेरी बाहर आ सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद बीमारी के नाम पर बाहर आ सकते हैं, केजरीवाल टेम्परेरी बाहर आ सकते हैं, लेकिन वापस इन लोगों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये लोग कहीं भी नजर नहीं आने वाले, ये लोग अभी जो भी कर लें वापस इनको जेल ही जाना है। इधर बिहार के एक और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि केजरीवाल का बाहर आने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, वे पूरी तरह से फ्लॉप शो करने वाले हैं। अगर प्रचार करने भी जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। देश में विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा, एनडीए 400 पार करने वाली है।
यूपी में अब अनिवार्य नहीं होगा वसीयत का पंजीकरण, हाई कोर्ट ने दिया आदेश। भूमि सुधार अधिनियम की इस धारा को किया रद्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में वसीयतनामे का प्रदेश में पंजीकरण अनिवार्य करने संबंधी 2004 का संशोधन कानून शून्य करार दिया है और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 169 की उपधारा 3 रद्द कर दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि कोर्ट ने इस संशोधन कानून को भारतीय पंजीकरण कानून के विपरीत करार दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा। संशोधन कानून से सरकार ने 23 अगस्त 2004 से वसीयतनामे का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि वसीयत पंजीकृत नहीं है तो वह अवैध नहीं होगी। दरअसल आपको बता दें शोभनाथ केस में हाई कोर्ट ने कहा है कि कानून आने के बाद वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, किंतु जहान सिंह केस में कहा गया है कि क्योंकि वसीयत मौत के बाद प्रभावी होती है इसलिए पेश करने के समय वह पंजीकृत होनी चाहिए। भ्रम की स्थिति को साफ करने के लिए एकल पीठ ने रेफरेंस तय करने का अनुरोध किया था। इसका निस्तारण करते हुए खंडपीठ ने याचिका एकल पीठ को वापस कर दी है। अनुराग ठाकुर ने शुरू किया प्रचार अभियान, कहा हमारी उपलब्धियां कमल को फिर से खिलने में सक्षम बनाएंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। यहाँ वह सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं। इस सीट पर 1 जून को वोटिंग होगी। इसी के साथ आपको बता दें अनुराग ठाकुर का मानना है कि जब कोई काम करता है और परिणाम देता है तो सत्ता विरोधी लहर का कोई सवाल ही नहीं होता, बल्कि सत्ता समर्थक लहर होती है। अनुराग ठाकुर ने विजय संकल्प यात्रा रोड शो शुरू करने से पहले शनिवार को हमीरपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर समीरपुर में अपने पैतृक घर पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम अपनी उपलब्धियों को लोगों तक ले जाएंगे और एक बार फिर कमल खिलाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारे लिए मुख्य मुद्दा विकास है। हम मोदी सरकार की उपलब्धियों और क्षेत्र के विकास को लेकर जनता के बीच जाएंगे और एक बार फिर उनका आशीर्वाद मांगेंगे। अखिलेश यादव से अलग होकर सपा को टक्कर देने की तैयारी में ये नेता पड़ सकती है मुश्किल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यूपी विधानसभा चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी समाज के लोग एकजुट हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर ने बताया कि ओबीसी समाज सभी पार्टियों में उपेक्षा का शिकार रहा है। यही वजह है कि उन्होंने ओबीसी पार्टी का गठन किया है। उन्होंने बताया कि वन भारत सिटीजन पार्टी का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग से प्राप्त हो चुका है। ये देश की पहली पिछड़ों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि अभी तक देश में 100% फीसदी पिछड़ों की पार्टी है। उन लोगों ने हुंकार भर दी है। वो लोग यूपी में 2027 में ओबीसी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ आपको बताते हैं ओबीसी आर्मी के रूप में उन लोगों ने देश के लिए काम किया है। उन लोगों ने जन जन के लिए काम किया है। ओबीसी समाज के लिए सड़क से लेकर कोर्ट तक उन लोगों ने लड़ने का काम किया है। मणिशंकर के बयान पर बरसे पीएम मोदी, कहा मरे पड़े लोग इस देश के मन को भी मार रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ओडिशा के कंधमाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए क्योंकि उनके पास परमाणु बम है वाले बयान पर पलटवार किया है। वहीं आपको बता दें पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वह कहते हैं संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग देश के मन को भी और मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया रहा है। ये पाकिस्तान की बम करते हैं। आज पाकिस्तान की यह हालत है कि अब वह बम बेचने के लिए निकले हैं। कोई खरीदने वाला मिल जाए, लेकिन लोगों को उनकी बम की क्वालिटी का भी पता है, वो माल भी बिकता नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने इतने आतंकी हमले झेले हैं जो देश भूल नहीं सकता। आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकियों के साथ बैठक करते थे। वहीं बता दें कि 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे आतंकवाद के सरपरस्त पर कार्रवाई करें, क्योंकि कांग्रेस इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। यूपी में बड़े ऐलान की तैयारी, बीजेपी के मंच पर दिखेंगे राजा भैया, यहां होगी रैली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर सियासी गर्मी तेज हो गई है। 12 मई को भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जनसभा होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस जनसभा में कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह भी शामिल हो सकते हैं। वहीं बता दें कि इस सीट को राजा भैया का गढ़ माना जाता है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में अब इस सीट पर सियासत तेज होती जा रही है। भाजपा ने यहां से सांसद विनोद सोनकर को उम्मीदवार बनाया है, जिसे देखते हुए भाजपा रविवार को
यहाँ पर विशाल जनसभा करने जा रही है। ये जनसभा हीरागंज के मां नायर देवी धाम परिसर में होगी, जिसकी तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं खबरों के मुताबिक बीजेपी की इस विशाल जनसभा में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। वहीं रविवार को बीजेपी के इस मंच पर राजा भैया भी दिखाई देंगे। राजा भैया भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ पार्टी के समर्थन में वोट करने की अपील करते दिखाई देंगे। इसके लिए बीजेपी की ओर से बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यूपी में विपक्षियों को बीजेपी ने दिया बड़ा झटका। जिशान हैदर समेत कई कद्दावर नेता बीजेपी में हुए शामिल। कहते हैं यूपी की राजनीति हर रोज नया मोड़ लेती है। वहीं एक बार फिर विपक्षी पार्टियों को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के बड़े नेताओं ने बीजेपी का रुख कर लिया है। बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता रहे जिशान हैदर, सपा के प्रदेश सचिव बप्पू और कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने सही समय पर प्रदेश में अपना वर्चस्व रखने वाले तमाम दिग्गजों पर दांव खेला है। वहीं जिशान हैदर को यूपी में कांग्रेस का एक मजबूत हिस्सा माना जाता था, लेकिन कुछ समय पहले जिशान हैदर ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की हार के लिए प्रियंका गांधी को जिम्मेदार भी ठहराया था। वहीं जिशान हैदर के अलावा अश्विनी सिंह कुशवाहा, चंद्र प्रकाश सिंह और बाबू जायसवाल जैसे स्थानीय नेता भी बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। प्रतापगढ़ से आशुतोष त्रिपाठी, अंबेडकर नगर से हेमलता, लंबुआ से चुनाव लड़ रहे अवनीश कुमार सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है।